बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12वीं जमात के लिए। और हमारा आज का जो सबक है, जो हम आज सबक पढ़ेंगे, वो है मुर्गबाज़ी। लेकिन मुर्गबाज़ी सबक पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुर्गबाज़ी सबक जो है ये कहाँ से लिया गया है। देखिए, मुर्गबाज़ी का जो सबक आपके इस निसाब में शामिल है, 12वीं जमात के निसाब में, बुनियादी तौर से ये अमीन कामिल साहब का एक कश्मीरी अफसाना फ़कर जंग के नाम से कश्मीरी में छपा है, और अमीन कामिल साहब ने कश्मीरी में इसको लिखा है। इसका उर्दू तर्जुमा जो आपके निसाब में शामिल है, इसके कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके तर्जुमे किए हैं, लेकिन हमारे निसाब में जो तर्जुमा शामिल है इसका मुर्गबाज़ी का, वह है तरन्नुम रियाज़ का। अब सबसे पहले मुर्गबाज़ी या फ़कर जंग पढ़ने से पहले हम अमीन कामिल की हयात और उसकी अदबी खिदमत पर रोशनी डालेंगे। इनका असली नाम जो था वो मोहम्मद अमीन था, और अमीन कामिल के नाम से ये अदबी दुनिया में मशहूर हुए। ज़िला कुलगाम के एक गांव कापरन में 1924 ईस्वी में अमीन कामिल साहब पैदा हुए। हालांकि जहाँ तक मेरी ज़ाती मालूमात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कापरन असल में कुलगाम ज़िला और शुपियाँ ज़िला के बीच में एक गांव है, और मुझे लगता है कि ज़िली हदूद के तहत वो शुपियाँ ज़िले में पड़ता है वो गांव कापरन। हालांकि आपकी किताब में यहाँ कुलगाम का हिस्सा उसको बताया गया है। अब ये कोई बड़ा मसला नहीं है, चाहे वो कुलगाम का गांव हो या शुपियाँ का गांव हो, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक एक तहकीकी पॉइंट है, उसके हवाले से मैंने थोड़ा आपको ये क्लियर किया। एक मुद्दत से श्रीनगर में सुकूनत पजीर हैं अमीन कामिल साहब, बड़ी मुद्दत से श्रीनगर में सुकूनत किए हुए हैं। इन्होंने बीए तक जो है कश्मीर में तालीम पाई, और उसके बाद ये अलीगढ़ से इन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की और श्रीनगर में वकालत करने लगे। बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि अमीन कामिल साहब ने वकालत भी जो है एक ज़माने तक इन्होंने वकालत भी की है। 2 साल उर्दू लेक्चरर की हैसियत से काम भी किया है इन्होंने, और उसके बाद 1958 में रियासती कल्चरल अकादमी के शोबाए कश्मीरी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए। इसी इदारे से 1979 ईस्वी में एडिटर कश्मीरी के ओहदे से सुबकदोश हो गए। अमीन कामिल की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उर्दू ज़बान में शेर गोई से हुआ। एक अहम बात यह है यहाँ पर कि अमीन कामिल साहब की जो अदबी सफ़र जो है वो उर्दू शेर गोई से इसका आगाज़ हुआ। पहले गरीक तखल्लुस इख्तियार किया था। आप उर्दू से कश्मीरी की तरफ आए, लेकिन उर्दू में भी वक्तन फ़वक्तन लिखते रहे। बाज़ मुमताज़ रसाइल में आपके तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन शाया होते रहे। कश्मीरी ज़बान और अदब की तरक्की और तरवीज के लिए अमीन कामिल ने उम्र भर काम किया। अमीन कामिल साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कश्मीरी ज़बान और अदब के हवाले से ये है कि इन्होंने इसकी तरक्की और तरवीज के लिए उम्र भर काम किया। इस ज़बान को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अलमी व अदबी मयार तक ले जाने के लिए आपकी कोशिशें काबिल कदर हैं। आप बैक वक़्त शायर, महक़्क़िक़, मुतरजम, नक़ाद, सहाफ़ी, नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा निगार हैं। यानी आपने तर्जुमे भी किए हैं, आप बैक वक़्त शायर भी हैं, आप महक़्क़िक़ भी हैं, तहक़ीक़ भी इन्होंने की है, नक़ाद भी हैं, इनकी तनकीद के हवाले से भी इनकी कई किताबें हैं। आपने नावल भी लिखे हैं, अफसाना निगार तो हैं ही आप, और ड्रामा निगार भी हैं। आपने हर मैदान में अपनी इनफरादियत कायम रखी। एक अहम बात बच्चों यहाँ पर आपको समझने के लिए है कि इन्होंने हर फ़न में अपनी इनफरादियत कायम की, अपने लिए एक अलग अंदाज़ इख्तियार किया। ये पुरखार राहों पे चलने के कायल नहीं थे, ये दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलने के कायल नहीं थे। इन्होंने अपने लिए अपना एक अलग रास्ता, अपना एक अलग उसलूब, अपना एक अलग अंदाज़ कायम किया, और यही वजह है कि अमीन कामिल जम्मू व कश्मीर के जो है एक अहम शायर, एक अहम नक़ाद और एक अहम महक़्क़िक़ के तौर उभर कर हमारे सामने हैं।
کشمیری زبان میں آپ کی تصانیف کی تعداد 1.5 درجن سے زیادہ ہے. صرف کشمیری زبان میں 1.5 درجن سے زیادہ یعنی 18 سے زیادہ آپ کی کتابیں ہیں. آپ کا شمار کشمیری زبان و ادب کی چوٹی کے شعراء میں ہوتا ہے. آپ کشمیری غزل کے روایت شکن بھی ہیں